नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर प्रस्तुत हूँ। लेकिन शुरुआत हम कुछ पंक्तियों से करते हैं। आप भी सुने। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। यही हौसला उस बच्चे में था जिसकी स्टोरी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बात उन दिनों की है जब बिल गेट्स, जी हाँ, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान, उन्हीं की स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं। बात उन दिनों की है जब बिल गेट्स नहीं हुआ करते थे, यानी एक साधारण इंसान थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उनको पेपर पढ़ने का शौक लगा। पढ़ते भी थे, ऐसा ही नहीं, शौक लगा, पेपर पढ़ते भी थे। उन्होंने एक बच्चे से कहा, भाई हमें पेपर दे दो। तो बच्चा दे दिया पेपर। पैसा उनके पास फुटकर पैसे नहीं थे। बच्चे ने कहा, सर आप रख लीजिए, जब अगली ट्रिप में आप आइएगा तो दे दीजिएगा पेपर और पैसा। बिल गेट्स ने कहा, अच्छा ठीक है भाई। ले लिए पेपर, अपना पढ़े, तो अपने गंतव्य स्थान को रवाना हुए। फिर 2-3 महीने बाद फिर ऐसा संयोग बना कि उसी एयरपोर्ट पे उनको आना पड़ा और फिर वही बच्चा मिला उनसे। और अब की बार फिर उनके पास फुटकर पैसे नहीं थे। बच्चा उनके पास गया, कहा सर पेपर ले लीजिए। कहा नहीं यार, आज मैं पेपर नहीं लूंगा, ना अब पेपर नहीं लूंगा। कहा क्यों सर? कहा कि नहीं, मेरे पास फुटकर पैसे नहीं है भाई, इसलिए मैं नहीं ले सकता। कहा सर नहीं, आप ले लीजिए पेपर, फुटकर पैसा नहीं, फिर किसी टर्म में जब भी फुटकर पैसे होंगे तो हमको दे दीजिएगा। कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। तो बच्चा अपना 1-2 बार कहा तो बिल गेट्स मान गए। कहा ठीक। और बच्चे ने एक बात और उसमें बोली कि सर आप ये मत सोचे कि ये इससे हमारा घाटा होगा, मैं अपने मुनाफे वाले में से दे रहा हूं आपको पेपर, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पंक्ति जब बिल गेट्स ने सुना, दिलो दिमाग तो हिट कर गया उनका कि कितना नन्हा सा बच्चा कितना कमाता होगा बेचारा। लेकिन उसने बहुत बड़ा दिल किया, बिल गेट्स को पेपर दिया, कोई मुनाफा अपने मुनाफे वाले हिस्से में से हिट करा, लगातार हिट करता रहता था उनके दिमाग में। फिर लगभग 19 सालों के बाद के अथक परिश्रम से बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। अब दुनिया में उनको कौन नहीं जानता, आज की डेट में सब जानते हैं। बहुत अमीर संपन्न व्यक्ति, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी सपना देखें वो पूरा कर सकते हैं। दुनिया के जो ऐश्वर्य सुख है सब कुछ भोग सकते हैं। एक दिन उन्हें याद आई उस पेपर वेंडर की, पेपर वाले बच्चे की। अपने ऑफिस में बैठे थे, सोच रहे थे। अपने पीआरओ को उन्होंने बुलाया, कहा कि अपना डेट तिथि बताया होगा। कहा इस बच्चे की मुझे तलाश है और कहीं से, और ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम मुझसे मिला था, खोजो इसको। अथक परिश्रम के बाद आखिर में वो बच्चा मिल ही गया, जो बड़ा भी हो गया था। बुलवाया बच्चे को, उस व्यक्ति को अपने पास। बिल गेट्स ने कहा, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? कहा जी हाँ सर। फिर कहा, क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुमने हमें 2 बार पेपर फ्री में दिया था? कहा जी हाँ सर। कि आज मैं तुम्हें अपने उस पेपर का दाम देना चाहता हूं। जो कुछ भी तुम्हें अपने जीवन में मांगना है, जो तुम्हें कमी लगे, सब कुछ मुझसे मांग सकते हो।
मैं उस स्थिति में हूं कि तुम्हारी पूरी मदद कर सकूं। 5 मिनट तक वो बच्चा सोचता रहा। जवाब देखिए आप, एक बार उस बच्चे का जवाब सुनकर आपकी भी अंतरात्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया उस बच्चे ने, काबिले तारीफ। कहा, सर जिस समय मैंने आपकी मदद की थी उस समय मैं एक गरीब इंसान था, और आज जब आप एक अमीर इंसान हैं, दुनिया के भी, अमेरिका की नहीं दुनिया के, तब वो पैसा देने की आप बात कर रहे हैं। मैंने पेपर दिया, मैंने अमीरी का इंतजार नहीं किया, समय का इंतजार नहीं किया, इसलिए सर आप हमारे पेपर का दाम नहीं अदा कर सकते। महत्वपूर्ण समय था, और उस बच्चे के हौसला था, उस बच्चे की खुददारी थी, उस बच्चे की ईमानदारी थी। वो लालच से ओत-प्रोत बच्चा नहीं था। ये जवाब सुनकर बिल गेट भी 5 मिनट के लिए तो उनको मूर्छा आ गया होगा कि क्या बात कह दिया इस बच्चे ने। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स, उसने कहा कि आज तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, हमको भी तुमने पीछे छोड़ दिया इस जगह पर। यहीं पर बिल गेट्स ने एक और बात कही कि आपकी सोच ही आपको बादशाह बनाती है, जरूरी नहीं उसके लिए आपके पास डिग्री हो। उस बच्चे के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो अपनी सोच से बादशाह था। तब तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान उसके सामने नतमस्तक था। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, किसी बड़े पद की तरफ बढ़ते हैं, किसी बड़ी जिम्मेदारी की तरफ बढ़ते हैं, तो उस पद को अपने दिलो दिमाग में लाना चाहिए और अपनी सोच उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी चाहिए। अगर आप बड़े पद की तरफ बढ़ रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी का आपको आज से ही एहसास होना ही चाहिए। आज से ही वो गंभीरता लानी ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। और बिना किसी लालच के, ईमानदारी में बहुत दम है, बहुत ही दम है। जहां भी जाएंगे आप, दुनिया भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, मानता हूं मैं, लेकिन उसमें से एक ईमानदार व्यक्ति हजारों लाखों भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ेगा। जब वो बोलेगा तो वो सुनेंगे, लेकिन जब वो बोलेगा तो जरूरी नहीं वो ईमानदार व्यक्ति सुने ही चला जाएगा। कारण है इसके अंदर, वो ईमानदारी जो है वो एक कॉन्फिडेंस का बिल्डअप करती है। वो जानता हमारे अंदर एक गुण है, ये मैं उनसे आगे हूं, नेचुरल है ये। यही आप लोगों के लिए भी आवश्यकता है, और इसको फॉलो कीजिए। बादशाह बनने की तरफ अग्रसर रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जितनी मेहनत हम कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं, उतनी मेहनत मैं कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं हमारे सापेक्ष आप भी मेहनत करें। हमारे जितने भी जीएस जो है, जीएस का पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री जो हम लेके चल रहे हैं लगातार कंटिन्यू, उस पर बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के व्यूज चल रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से निरंतर ये चैनल आगे बढ़ रहा है। दोनों लोगों का कोऑपरेशन है, तो इसको आगे बढ़ाते रहिए। बीच बीच में मोटिवेशनल स्टोरी तो मैंने आपको बताया ही था कि फ्रस्ट्रेशन आता है भाई, ऐसा नहीं आता है, आता है, सबको आता है, क्या बड़ा क्या छोटा सबको आता है। मैं इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये टेक्निक मैंने इसीलिए लाई है कि आप समय समय पर थोड़ा सा हरबस निराश हो जाते हैं, तो ये एक अमृत का काम करेगा आगे चलकर। अभी चूंकि समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है हमको, चूंकि एक हिस्ट्री का सेक्टर हमने ऑलरेडी लॉन्च किया, और जो एक स्टोरी मैं सुनाता हूं मोटिवेशनल स्टोरी सप्ताह में एक दिन, उस स्टोरी को मैं जीता हूं एक सप्ताह तक। मेरे दिमाग में चलता है कोई भी कौन सी स्टोरी आपको सुनानी चाहिए, मैं जी रहा हूं उस स्टोरी को, तब ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करता हूं। कोई रीटेक नहीं लेता, कोई एडिटिंग इस स्टोरी में मैं नहीं करता।
अपने मन से धारावाह मैं इसको सुनाता रहता हूँ। और आगे चलकर थोड़ा सा और समय हमें मिले, सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर का कोई एक बर्निंग इशू, जो एनालिटिकल पावर हमारा बेस्ट है, मेरा बहुत अच्छा है भाई, बेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत से महारथी पड़े हुए हैं, आपसे भी ऊपर बहुत होंगे, निसंदेह स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना तो बेस्ट आपको दे ही सकते हैं। हमारे अंदर जो बेस्ट है, मैं ये जानता हूं कि हाँ मेरी एनालिसिस अच्छी है, तो वो विश्लेषण मैं किसी एक बर्निंग इशू पर, इंटरनेशनल इशू पर एक लेक्चर जरूर लिया करूंगा, सप्ताह में एक दिन। लेकिन अभी थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट हो जाए, ये थोड़ा चलने लगे, थोड़ा हमारा मनोबल आप लोगों के द्वारा और बढ़ जाए, हमारे सब्सक्रिप्शन और बढ़ जाए, तो ये और बेहतर ढंग से प्रस्तुतिकरण मैं कर सकूंगा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके रिएक्शंस पर हमारे एक्शंस डिपेंड रहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।